जी उस्मान तारिक और कैमरून ग्रीन के बीच में सुलह हो गई है। तीसरे T20 इंटरनेशनल के बाद बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों टीम जब आपस में एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर रही थी। हाँ, हैंडशेक होता है अभी भी टीमों के बीच में। अच्छा खैर, तो जब वो हैंडशेक हो रहा था तो उसमें कैमरून ग्रीन और उस्मान तारिक के बीच में गपशप लगी। उन्होंने कैमरून ग्रीन का पता लग रहा था बॉडी जेस्चर्स से ना कि वो बेसिकली अपोलोजाइज़ कर रहा है कि वो जो उसने सेकंड T20 इंटरनेशनल के बाद उस्मान तारिक के एक्शन के ऊपर बात की थी, मतलब डग आउट के सामने ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया ने बाय द वे कोई कंप्लेन उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर, बॉलिंग एक्शन को लेकर समथिंग लाइक दैट बिल्कुल नहीं की। हाँ, कैमरून ग्रीन वाज लाइक कि यार इसने क्या फेंका है दिस दैट, ठीक है ना, उसने थोड़ा सा ज़रा रिएक्ट किया था। तो उस्मान तारिक ने जब वो मैच ख़त्म हो गया, पाकिस्तान जीत गया, तो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगा दी थी क्राई बेबी की एंड ऑल दैट ना। तो खैर वो अब तीसरे ODI के बाद वो दोनों में हैंडशेक हुआ। कैमरून ग्रीन ने अपोलोजाइज़ किया, उस्मान तारिक ने भी कहा यार कोई मसला नहीं, ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है तो इट्स ऑल गुड एंड डन। क्योंकि इस पर ना आई वाज लाइक कि ये मज़ीद ना फूट पड़े। वो मैं फॉक्स का जो कमेंटेटर्स पैनल है उसका भी देख रहा था, देवर लाइक कि यार ये चीज़ें ऑन द फील्ड चलती हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि यार ये चीज़ ब्लू अप ना कर जाए उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को लेकर समथिंग लाइक दैट। क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं उनको ये लगता है कि भट्टा है, जबकि मल्टीपल क्रिकेट अंपायर्स, क्रिकेट ऑफिशियल्स, मैं कही हूँ कि आपको अनिल चौधरी जैसे अंपायर हो गए इंडिया के, वो हो गए, वो एक KKR के स्पिन कंसल्टेंट है यार, मेरे गोरे हैं, मेरे जहन से उनका नाम निकल जाता है, वो हो गए। देर आर सो मैनी अदर पीपल जो क्रिकेट को कवर करते हैं एंड ऑल दैट। मैंने इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ में टेक्निकली बताया है, ICC के रूल्स के हिसाब से बताया है, ठीक है ना। पेज या चैनल के ऊपर वीडियोस पड़ी होंगी तो आप जाकर देख सकते हो अगर आपको है, आप जानना चाहते हो कि उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन लीगल है इलीगल है। मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो जब ये सारा कुछ हो रहा था तो लोगों को लगा यार एमी बिला वजह में, जिसे कहते हैं रंदा ना फिर जाए इसको, उस्मान तारिक को ICC कह के पकड़ के ये कर देंगे वो कर देंगे। वो हर किसी को ये लगता है कि ICC वो जय शाह जो है बस वो फ़ोन लेकर खड़ा है कि अभी मुझे कॉल करेंगे ये तो मुझे बताएंगे क्या करना है तो मैं कर दूंगा। ऐसे नहीं होता भाई। वो मैंने आपको बताया था कि ICC की एक्रेडिटेड बायोमैकेनिकल लैब से उसका एक्शन क्लियर है, तो इसका मतलब यह है कि वो ICC की तरफ से क्लियर है। अब ICC अगर किसी मैच में उस्मान तारिक को पकड़ता है ना बॉलिंग एक्शन के ऊपर, तो वो जो लैब का सर्टिफिकेट है वही ICC के सामने कर दिया जाएगा। सरकार आप ही की लैब से क्लियर है, वहाँ पर ICC क्या करेगा। आप लोग ना ये आप मीडिया शीडिया की बातों में ना आया करो, वो तो एम ही छंड देते हैं, न गल न सिरा, उनके पास कुछ नहीं होता टेक्निकली कि ICC ये कर देगा, ICC वो कर देगा। ICC अगर कोई एक्शन लेने पर आता है तो उसके लिए ICC को ये देखना होता है कि भाई कानूनी चाराजोई क्या है, ठीक है ना। ये जिसे कहते हैं वो पाकिस्तान का पंजाब हो गया, KPK हो गया, या उधर से UP हो गया, ऐसे थोड़ी कड़ो कट्टे भैंस की यहाँ खुद ही जाकर ही मामला सुलटा कर आएंगे, कोई पंचायत नहीं डलेगी, कोई कुछ नहीं। अबे ऐसा नहीं होता, वहाँ वाकई पंचायत डलती है। तो उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन उस्मान ख्वाजा का उसके ऊपर आ गया। उस्मान ख्वाजा ने उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को बैक किया, उसने कहा यार ठीक ठाक बॉलिंग कर रहा है, एमी बिला वजह में इस लड़के के पीछे लगे हुए हैं। उस्मान ख्वाजा की इंस्टाग्राम स्टोरी थी, तो वो दुनिया में जितने बड़े बड़े नाम है ना वो उस्मान तारिक को बैक कर रहे हैं। ये चीज़ ICC देखती है, और ICC मैंने बताया ना कानूनी तौर पर ICC को पता है उसका बॉलिंग एक्शन क्लियर है। ICC उसके अगेंस्ट क्यों जाएगा, खुद ही उसका बॉलिंग एक्शन क्लियर किया हुआ है, फिर खुद ही उसको पकड़ लेंगे। अब वो फिर वो बीच में आके बीच में कोई बॉल तो फिर बीच में कोई बॉल अगर वो करता है तो उसकी कोई फुटेज तो हो ना, उसकी कोई फुटेज भी नहीं है सच। उसके बॉलिंग एक्शन को आपने देखा है सामने से पीछे से ये तिरछे करके हर तरह से उसके बॉलिंग एक्शन को फुटेज बनाई जाती है मैच में, क्योंकि वो लोग नहीं पिक हो रहा लोगों से, वो नहीं समझ आ रही। हालांकि क्लियर कट साइड आर्म एक्शन है यार, वो यहाँ से जब गेंद आ रही होती है वो क्लियर कट नज़र आती है, उसकी क्लियर कट गेंद, लेकिन नहीं पिक हो रहा वो। वह उसका कोई ऐसा वो मुरलीधरन का कुछ मुचू टाइप का एक्शन भी नहीं है कि बॉल निकली तो पता लगा अच्छा अब तो आ रही है। नहीं, लोग तो मुरलीधरन को भी पिक कर लेते थे, मतलब उस टाइम के जो बैटर्स थे, इंजमाम, सचिन, वीरेंद्र सहवाग, गंगूली, ये मोहम्मद यूसुफ, यूनस खान, ये सारे, ये तो इसको मुरलीधरन को भी पिक कर लेते थे, ठीक है ना। देवर दैट गुड। बट खैर उसको एक अलग बात है। तो ये जो उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन है वो सिर्फ उसका एक वो पॉज है, एक लंबा कद है तो वो थोड़ा सा बेंड होते हैं, वो पॉज है, फिर वो साइड आर्म स्पिनर का एक्शन है, किरदार यादव टाइप का, ठीक है। तो इस वजह से वो ना थोड़ा सा लोगों को ना वो डाउट में डाल देता है, क्योंकि ऐसा बॉलिंग एक्शन उन्होंने पहले कभी देखा नहीं है।
बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट बॉलिंग एक्शन है, ठीक है ना। तो वो इस वजह से वो उसका ऐसे लगता है कि यार उसके एक्शन में कोई चीज़ इलीगल है। कुछ भी इलीगल नहीं है, कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं है। 1% भी होता ना, बाहर बैठा होता उस्मान तारिक, लेकिन वो खेल रहा है। हाँ, पाकिस्तान उसको यूटिलाइज़ कम करता है, वो एक अलग बात है। तो ये जिन लोगों ने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, वो बेशक वो अंपायर हैं, ऑफिशियल्स हैं, एनालिस्ट हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया का जो फॉक्स के ऊपर पैनल बैठा हुआ था, ठीक है, फॉक्स क्रिकेट के ऊपर, वो सारे कह रहे थे कि यार इसका बॉलिंग एक्शन बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रेलियंस हैं, अपनी टीम फेंटा खा रही है नीचे ग्राउंड में, लेकिन वो उस्मान तारिक की उन्होंने कहा कि नहीं यार उसका बॉलिंग एक्शन बिल्कुल क्लियर है, कोई उसके बॉलिंग एक्शन में प्रॉब्लम नहीं है। तो इट्स गुड, अच्छी बात है कि कैमरून ग्रीन और उस्मान तारिक के बीच में जो हल्की फुल्की सी ज़रा चिंगारी उठी थी वो ईजी हो गई है। लड़ाई शड़ाई ग्राउंड की या ग्राउंड की मुठभेड़ गर्मी सर्दी ग्राउंड में ही रहनी चाहिए, ग्राउंड से बाहर नहीं। मुझे इसीलिए वो जो फॉर्मर हमारे क्रिकेटर्स हैं ना पाकिस्तान इंडिया के, वो बेहतर लगते हैं कि वो ग्राउंड की गर्मी जो उनकी थी ना, वो नज़र आती थी कि ये तो एक दूसरे का सिर खोल देंगे, लेकिन ग्राउंड से बाहर देवर गुड फ्रेंड्स, चिल, खाना पीना उठना बैठना साथ, वो गुड, देवर गुड टाइम्स, ठीक है ना। हाँ हाँ, चलो अब क्या याद करा दिया, उस टाइम कोई बंदा सियासत में नहीं आया था। पीस आउट।